के वजह से गधे चुन के जाते हैं और घोड़े पीछे रह जाते हैं। वो बोलते ना कवायद का गधे की और कुत्ते की शर्यत में गधा जीतता है और गधा सिंहासन पर जाके बैठता है, ये ईवीएम की वजह से। अगर इस देश में लोकतंत्र को अगर टिकाना है, अगर हुकुमशाही भांडवलशाही अगर भगाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और ये इस देश के सभी भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रही तो ऐसा ही ब्राह्मणवाद, ऐसा ही ब्राह्मणों का राज चलते रहेगा। और एक दिन पहले जैसा जो राज था राजाओं का, महाराजाओं का, वैसा ही राज अपने देश में भी आएगा और फिर से ये जो देश है गुलामी की ओर जाएगा। सरकार ने तो कई सारे ऐसे कदम, आपको मैं बता दूं, ईवीएम में जो पहले लाइट चलता था 15 सेकंड का ट्रांसपेरेंट था, वो अब जो है टिंटेड हो गया है, 7 सेकंड लाइट केवल। उसके बाद जो वीवीपीएटी मशीन की पर्चियों को गिनने की बात भी नहीं आ रही, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ये जनता को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार को कि इस पर जनता को अपना रुख स्पष्ट कीजिए, वो नहीं कर रही। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ जनता से कि ईवीएम के लिए सब इकट्ठा हो, पार्टी कोई भी चुनो, मगर ईवीएम को यदि आप बर्दाश्त करोगे तो मान लीजिए कि बहुजनों की पार्टी नहीं आएगी, और बहुजनों की पार्टी को यदि लाना है तो ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना जरूरी है। देश भर में ईवीएम का विरोध हो रहा है। लोग देश के प्रति ये जान रहे हैं कि और ये समझ रहे हैं कि हमारा देश ये वोट वैल्यू के साथ खड़ा होता है। अगर से देश की जनता को ये लगता है कि उसका वोट चुराया जा रहा है तो वो ईवीएम का विरोध कर रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंडिया अगेंस्ट ईवीएम का जो विरोध हो रहा है, इस दिन क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ, डॉक्टर सूरज मंडल मेरा नाम है, और पूरे भारत में इस बात का विरोध हो रहा है कि जो एक भारत का एक प्रमुख जो एक लक्ष्य और एक आइडेंटिटी है, एक जनतांत्रिक रूप में, लोकतंत्र के रूप, वो लोगों के वोट के अधिकार पर कायम। लेकिन अगर लोगों को अपने वोट के दिए जाने पर और उसके सही जगह नहीं जाने पर अगर विश्वास नहीं हो तो इसका विरोध होना चाहिए। और जाहिर है कि देश के जितने अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़े लोकतंत्र हैं वो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ईवीएम के इस्तेमाल से कई शंकाएं लोगों को, इसलिए हम तमाम लोग इस बात पर सरकार का और चुनाव आयोग का और जो देश के आवाम का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ईवीएम से जो चुनाव है उसकी जगह बैलेट से चुनाव होना चाहिए। सही जनतांत्रिक तरीका वही। यहाँ पर देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। लोग अपना आक्रोश, यहाँ पब्लिक जब गैदर होती है तो अपना भीड़ में अपना गुस्सा वो आक्रोशित करती है। हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ देशभक्ति के गाने गा रहे हैं। देश जब आजाद हो रहा था इतने सालों में, इस तरीके से सालों से ईवीएम का विरोध हो रहा है, पर जो गवर्नमेंट है इसको बैलेट पे नहीं ला पा रही है। इसको क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें बहुत अजीब बात है कि तमाम राजनीतिक दल अभी चुप्पी साधे हुए। ये देख रहे हैं कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग नहीं है और राष्ट्रीय अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अगर नेशनलिज्म का एक दिल में अरमान लेकर कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे ये बहुत साफ झलकता है कि ये देश प्रेमी लोग हैं। ये देश से और देश के संविधान से प्रेम करने वाले लोग हैं और उन्हें लग रहा है कि हमें अपने देश और संविधान को बचाना है। तो इसलिए ये जो लोगों के, अब आपने कहा कि क्यों नहीं सरकार संज्ञान ले रही, सरकार ने तो कई सारे ऐसे कदम, आपको मैं बता दूं, ईवीएम में जो पहले लाइट चलता था 15 सेकंड का ट्रांसपेरेंट था, वो अब जो है टिंटेड हो गया है, 7 सेकंड लाइट केवल। उसके बाद जो वीवीपीएटी मशीन की पर्चियों को गिनने की बात भी नहीं आ रही, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब ये जनता को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सरकार को कि इस पर जनता को अपना रुख स्पष्ट कीजिए, वो नहीं कर रही। तो देश के लिए लोग आ रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग करप्शन के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, अपने वोटिंग की जो उनकी चोरी हो रही है ऐसा उनका आरोप है, उसके खिलाफ लोग सामने आ रहे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं लोग दूर तक बैठे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और हम और लोगों से जानते हैं। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से। देश प्रेम, देश के प्रति स्नेह और उसी के साथ देश के प्रति जागरूकता, अगर से आपको लगता है किसी भी तरीके से इन मूल्यों को हमारी कोई शक्ति अगर से छीन रही है तो उसके लिए देश के नागरिक उठ खड़े होते हैं। हमारे साथ भारत के कुछ सुजान नागरिक हैं। हम देखते हैं सर, पिछले 10 सालों से देश भर में ईवीएम का विरोध हो रहा है और आप देख रहे हैं हुजूम आ रहा है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं इस इंदिरा ग्राउंड में नागपुर से। हम देखते हैं कि रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के या वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, ये सारे के सारे लोग ईवीएम के विरोध में हैं।
पर जितना विरोध ईवीएम का होता है उसके पक्ष में उतनी आवाजें नहीं उठती है, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुध लेती है? सभी को सप्रेम जय भीम। मैं सुरेंद्र कामले, ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का नागपुर रीजन का प्रेसिडेंट हूँ। ये बहुत यानी ज्वलंत प्रश्न है कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बंद होना चाहिए। मैं भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, कंप्यूटर में काम करता हूँ। कंप्यूटर में कैसा सेटिंग किया जाता है ये मुझे पता है। तुम्हारे फ्रंट स्क्रीन पे अलग दिखता है और अंदर में जो सेटिंग होता है वो अलग होता है। तो मैं पूरे देशवासियों को ये ऐलान करना चाहता हूँ कि सभी लोग ये EVM के विरोध में आना चाहिए, क्योंकि ये जो सत्ताधारी लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद चल रहा है इनका वाला, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, ये सब मिलीजुली सरकार है इनकी वाली। और ये एक में का विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कभी कांग्रेस को सत्ता में आना है, कभी बीजेपी को सत्ता में आना है। इसलिए भारत के सभी नागरिकों से विनती है कि इस मशीन का विरोध सभी मिलकर करना चाहिए। आप एक यूनियन से जुड़े हैं, आप भारत के जागरूक नागरिक हैं। देश भर में जितनी यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि इतने कम टाइम पे अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो इन्होंने किस तरीके से रणनीति करना चाहिए? देखो, भारत का इतिहास अगर देखे हमने, तो जब तक का कोई रोड पे आते नहीं तब तक का कोई मिलता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमें भी अगर इसका विरोध करना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो सभी नागरिकों से विनती है कि आपको रोड पे आने पड़ेगा। अगर इस देश में लोकतंत्र को अगर टिकाना है, अगर हुकुमशाही भांडवलशाही अगर भगाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको बंद करना बहुत ज़रूरी है। और ये इस देश के सभी भारत के नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रही तो ऐसा ही ब्राह्मणवाद, ऐसा ही ब्राह्मणों का राज चलते रहेगा। और एक दिन पहले जैसा जो राज था राजाओं का, महाराजाओं का, वैसा ही राज अपने देश में भी आएगा और फिर से इस देश, ये जो देश है, गुलामी की ओर जाएगा। इसलिए ये सेकुलरिज्म का राज है। यहाँ हर जाति, हर व्यक्ति एक वोट का वो वैल्यूबल है, उसका एक उसकी क्षमता है। आप देख सकते हैं कि लोग तिरंगा हाथ में लेके, लोग देशभक्ति के गीत गा के, लोग दूर दूर से आके नागपुर में यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को या फिर जो भी शक्तियां है ईवीएम के पक्ष में, उनको ये मैसेज दे रही है कि हमारा वोट कोई चोर नहीं सकता। हम भारत और हम भारत के नागरिक सबसे शक्तिशाली है, हम देश के प्रति जागरूक है और हमने अपने वोट के लिए, अपने देश के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। कोई भी देश अपनी निष्पक्षता के साथ खड़ा होता है, वो किसी भी तरीके से भारत के नागरिकों को शक नहीं दे सकता है। लोग यहाँ भारी तादाद में सालों से ईवीएम का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, उसके रिजल्ट आते बराबर लोग ये बोलते हैं, या जो चुनाव लड़ता है वो ये बोलता है मेरे वोट चुराए गए। पर ये चुनाव आयोग ना उसका जवाब दे पाता है, ना रूलिंग पार्टी उसका जवाब दे पाती है। इस पे आप क्या बोलेंगे? देश में तानाशाही चल रही है। जो चुनाव आयोग है और इस प्रकार से जितनी भी एजेंसियां हैं, वो जो वर्तमान सरकार है उसके अंडर में काम कर रही है और उनके प्रेशर में और दबाव में काम कर रही है। उनके ऊपर एक उनके अपने लोग वहां पर बिठा दिए गए हैं, कुछ ऐसे विशेष मानसिकता वाले लोग बिठा दिए गए ऐसी जगह पर जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और किसी भी ऐसे निष्पक्ष उम्मीदवार को या जो है निर्दलीय उम्मीदवार को, या जिसको बोलना चाहिए कि डेमोक्रेटिक वे में जो होना चाहिए उस प्रोसेस को न करते हुए जो है वो हिटलरशाही या डिक्टेटरशिप के जैसे इसको करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ के लोग उस वक्त चिल्लाते हैं जब इलेक्शन हो जाता है। इलेक्शन हो गया, कैंडिडेट हार गया, अब लोग बोल रहे हैं कि हमने तो वोट उसको दिया था और ये कमल को चला गया। तो हमको ये चाहिए कि हम इलेक्शन से पहले ही ये सारी चीज़ें प्रेशर बनाने की कोशिश करें सरकार पर कि ये ईवीएम पर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष इलेक्शन हो जाना चाहिए। जांच एजेंसियां या गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोसेस को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसियां है वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। जो देश के प्रति प्रेम करते हैं, जो देश को एक संघ बनाना चाहते हैं, वो देश को एक सेकुलरिज्म के साथ खड़ा जिंदा रखना चाहते हैं, वो भी तो लोग बिखराव में है, उनको एकजुटता में आने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनको तो सभी लोगों को अभी सारी चीजें अपनी एक तरफ रखते हुए जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे और एक जगह एकजुट नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो वो अपना नुकसान करेंगे। आज सबसे बड़ी जरूरत जो है, देश की आवश्यकता ये है कि हम एकजुट होकर ये जितनी समस्याएं देश के सामने इस वक्त है, उन लोगों के लिए जो भारत के सच्चे वतन परस्त लोग हैं, जो सच्चे बहादुर लोग हैं, जो यानी
भारत के संविधान में बिलीव रखने वाले लोग हैं, ये लोग अगर आज भी इकट्ठे नहीं हुए तो फिर ये इनके लिए आगे आने वाला जो दौर है वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। इसीलिए आज हम सब भी जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए ही है, इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर कि हम सब जो है तो मिलकर ये जो सामने समस्या है उसको निराकरण कर सके, उसका हल निकाल सके, उसके लिए जो है हम यहाँ पर भी आ चुके हैं। जब कार्ल मार्क्स दुनिया को ये बता रहे थे कि दुनिया के मजदूर एक हो, उसी वक्त आज जो एक बुजुर्ग है भारत के नागरिक वो ये कह रहे कि दुनिया के या भारत के मजलूम एक हो, जालिमों के खिलाफ एक हो जाइए, अपने वोटों को चुराने वाले के खिलाफ एक हो जाइए और इस देश के प्रति अपना स्नेह बताइए। ईवीएम मशीन के बारे में जो भी दुनिया के सब नागरिकों की राय है कि ईवीएम हटना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि दुनिया की ये जो मत की चोरी होती जा रही है और अपना नागरिकत्व या अपना जो स्टैंड है अभी लेने की जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि अभी जो भी चल रहा है हमारे देश में वो बहुत ही गलत तरीकों से हमारे संविधान के विरोध में सब कुछ चल रहा है। तो हम लोगों को भारत का संविधान बचाना है और ईवीएम को हटाना है। और आज की तादाद में अगर देखेंगे तो हमारा जो भी अस्तित्व है इंडिया के नागरिकों का वो बड़ी धोखे में आ गया है, हमारा संविधान धोखे में है। और इसकी वजह से हम लोगों को आगे चल के हम लोगों को आने वाले इलेक्शन में 24 में ईवीएम बैन करके हमें बैलेट पेपर से हमें चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो बहुत ही हम लोगों के लिए शर्मनाक हो रहा है देश के अंदर। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप ईवीएम से हटाने के बाद में अपने बैलेट पेपर से होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, ये मेरी राय है। थैंक यू सो मच। मैं कोराडी महादुला नागपुर से गोडबोले साहब हूँ। मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हूँ। मेरे ख्याल से मेरे हाथ पर ऑल इंडिया का इलेक्शन हो चुका है, तो पेटीए के बारे में तो मुझे सब मालूम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश को यदि बचाना है तो इस वक्त जो पहले पूरी तरह जो इलेक्शन होता था जो पुराना वो लागू हो जाए और ये जो पेटीएम सिस्टम है ये बंद किया जाए, नहीं तो देश गुलाम बन चुका है। अभी बचाना है, लास्ट स्टेप है ये। लास्ट स्टेप में यदि देशवासी नहीं बदल सकते, नहीं दुरुस्त हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मोदी को कोई ब्लॉक कर पाएगा। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ जनता से कि ईवीएम के लिए सब इकट्ठा हो, पार्टी कोई भी चुनो, मगर ईवीएम को यदि आप बर्दाश्त करोगे तो मान लीजिए कि बहुजनों की पार्टी नहीं आएगी। और बहुजनों की पार्टी को यदि लाना है तो ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना जरूरी है। इसीलिए सब लोग इकट्ठा हो जाओ, घर परिवार समाज गली गली में इसका प्रचार करो कि ईवीएम बैन करो। और इसके लिए वामन मेश्राम साहब हो गए, भोला सिंह दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कर रहे हैं, मैं पहले से जानता हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसको 7-2% 2 जान की बाजी लगा दो, मगर इस वक्त ईवीएम से मतदान मत होने दो। यदि हो गया तो समझ लो देश चला गया, संविधान चला गया। अभी हम ओबीसी संघर्ष कृति समिति सड़क अर्जुनी से आए और ईवीएम के द्वारा जनता का वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी ना होए, इसलिए ईवीएम को इस देश से हटाना चाहिए ताकि ये संविधान बचना चाहिए और ये राष्ट्र को रियल रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। इसी के लिए हम आए हैं। ये ईवीएम के वजह से गधे चुन के जाते हैं और घोड़े पीछे रह जाते हैं। वो बोलते ना कवायद गधे की और कुत्ते की शर्त में गधा जीतता है और गधा सियासत में जाके बैठता है, ये ईवीएम की वजह से। जिस देशभक्ति की हम बात करते हैं, जिस सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, आज हमारे ही देश में हमको इस तरीके से इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के नारे लगाने पड़ते हैं। ये ऐसी क्या वजह होती है कि लोग सड़कों पे आ जाते हैं? आज नागपुर में पूरे देश से लोग आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी व्यवस्था हरदम अच्छी ही होती है, चलाई कैसी जाती है या चलाने वाला कैसा है। एक उदाहरण देता हूँ, देखो अच्छी से अच्छी कार भी ले लो और वो यदि ड्राइवर शराबी हो या नशे में डूबा होगा तो वैसे ही चलाए। आज की सत्ता भी वैसे ही है, धर्म के नशे में डूबी हुई सत्ता है जो संविधान को नहीं मानती। और इसीलिए ये जो हाल देख रहे हैं आज, जो सेकुलरिज्म है, 19 लाख ईवीएम चोरी हो गए, अभी तक एक भी कलेक्टर सस्पेंड नहीं हुआ। हालांकि 19 लाख ईवीएम यदि गायब होते हैं तो पूरी व्यवस्था ने सस्पेंड करके नए लोग भर्ती करने थे। और हम लोग भी इतने सजग नहीं हो पाए हैं कि हम लोगों ने सही में ये, लेकिन जो संविधान के पक्ष में है, जो ईवीएम के विरोध में है,
वो भी तो बिखरे हैं। हाँ, तो उनको क्या आप मैसेज देंगे? वो उन्होंने जाग जाना चाहिए। यदि नहीं जागेंगे तो संकलें उनके हाथों पैरों में जाएगी, जंजीरें पड़ जाएगी और वही वो पुराने दिन आएंगे, गले में मटका लटकाया जाएगा और पीछे झाड़ू बांधा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है, पीएम ये बोलते हैं कि मेरा जो सीना है वो 56 इंच का है, पर वो ईवीएम के मामले में क्यों उनका इंचेस कम हो जाता है? वो सीने में दिल नहीं है, सिर्फ विकृति भरी हुई है। जो यानी सोचते समय एक ही तरफ सोचते हैं और जब सोचते भी है तो उल्टा ही सोचते हैं। कभी नोटबंदी करके, कभी एकदम लॉकडाउन करके, या तो जानलेवा जीएसटी लगा के, कभी ये हाल कर दिया है कि 80 करोड़ लोगों को अपना खाना भी खरीद नहीं सकते हैं और वो खाने के लिए भी उनको सरकार पे डिपेंड करना पड़ता है। उन 80 करोड़ लोगों को, चाहे वो बजरंग दल का हो, एबीवीपी का हो या फिर विश्व हिंदू परिषद का हो, उन सबको हम आवाज इंडिया के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप भी ईवीएम के इस विरोध में शामिल हो जाइए, क्योंकि जो महंगाई भारत के नागरिकों को लग रही है वही महंगाई आपको भी, आपके थाली में भी आ रही है। आप देश के प्रति अपना स्नेह दिखाइए और जिस तरीके से आप देशभक्ति का गुण गाते हैं, तो आप भी इस ईवीएम के विरोध में आइए। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से।